हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है। मीन को एवरेज भी कहते हैं, एवरेज और अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें रॉ डेटा दिया है। ये जो कॉमा कॉमा लगा के नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा में जो नंबर्स दिए हुए होते हैं वो कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते, वो उल्टे सीधे दिए हुए होते हैं। तो इस तरह के डेटा को जो उल्टा सीधा लिखा रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा या कॉमा कॉमा वाले, ठीक है। तो ये रॉ डेटा है। फिलहाल यहाँ जो नंबर दिए हैं ये तो असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, ठीक है। तो ये है एरेड डेटा क्योंकि ये अरेंज हुआ हुआ है। अगले वाले में देखोगे तो इसमें भी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं, तो ये भी एरेड डेटा है। इसमें नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है क्योंकि देखो बीच में छोटी वैल्यू आ गई, कभी तो बढ़ते जा रहे थे और बीच में क्या हो गया, ये घट गया। तो ये क्या है, ये रॉ डेटा है। और ये कैसा डेटा है, एरेड। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 1A में सिखा चुका हूँ रॉ डेटा क्या होता है और एरेड डेटा क्या होता है। रॉ डेटा किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ होता, वो रॉ डेटा कहलाता है। और जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं एरेड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप मीन का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फार्मूला हम सारे के सारे पांचों पार्ट्स में यहाँ यूज़ करेंगे। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप इन सबको प्लस लगा के लिखोगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, सबको प्लस लगा के लिखेंगे। अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, ये चार चीज़ें हमने ऐड करी हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप इनको रफ में ऐड करके देखेंगे तो 20 10 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100। अपॉन में क्या है, 4। अब 4 के टेबल से 100 को कट करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो फाइनली आपको मीन का आंसर जो फर्स्ट पार्ट का मिलेगा वो मिल जाएगा 25। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब सेम वे में होने हैं। तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे सारे पार्ट्स में और इस तरह से आप मीन का आंसर फाइंड करेंगे। फोर्थ पार्ट बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि फोर्थ पार्ट में यहाँ डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो पार्ट नंबर 4 देखो कैसे होगा। इसमें भी मीन ही फाइंड करना है तो फार्मूला वही है, मीन इज इक्वल टू ऊपर तो आना है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन डिनोमिनेटर में आना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वही फार्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये सब प्लस लगा के लिखेंगे आप, 4.3 प्लस 5.9 प्लस 3.7 प्लस 4.4 प्लस 4.2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें हैं तो डिवाइड में आप लेंगे 5। अब रफ में इनको ऐड करेंगे आप, 4.3 को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ऐड करेंगे, 5.9 को 3.7 4.4 4.2, इन सब को प्लस करना है। तो हम इन्हें प्लस करते हैं, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 3 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25, 5 इधर आ जाएगा, 2 इस पर, 4 और 2 6, 6 5 11 प्लस 3 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22, और जो डेसिमल था वो डेसिमल के नीचे लगा देंगे तो आंसर हो गया 22.5। 22.5 अपॉन में क्या है 5। अब हम इन्हें कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 2,
टू जो बचा वो आगे 5 के साथ लेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। डेसिमल एक डिजिट पहले था तो हम भी एक डिजिट पहले लगा देंगे, तो फाइनली जो हमारा यहाँ पार्ट नंबर 4 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में सबसे पहला वर्क है कि यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, पहले आप इन्हें ठीक कर लो। इसको 1 होल 1/4 को ठीक करेंगे तो 4 इंटू 1 4 होगा, उसमें 1 को प्लस करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो ये बन जाएगा 5/4 कॉमा। नेक्स्ट वाला चेंज करेंगे, 4 2 जा 8 होता है, 8 में 3 को ऐड करेंगे तो 11/4। 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 होगा, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17, अमाउंट में था 2। नेक्स्ट 4 3 जा 12 होता है, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 और अपॉन में क्या था 4। 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9/2। तो यहाँ पे हमने सारी ऑब्जर्वेशंस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी थी वो सही कर ली। अब हम मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन बराबर फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप सबको प्लस करेंगे, 5/4 प्लस 11/4 प्लस 17/2 प्लस 15/4 प्लस 9/2। ये तो हो गया सम। अब अपॉन बनाएंगे कि कितनी चीज़ें थी, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या लिखेंगे 5। अब यहाँ पर जो हमें ऊपर न्यूमरेटर में ऐड करने हैं ना, वो कोई सिंपल नंबर नहीं है, वो हैं फ्रैक्शंस। अभी तक हमने जो पिछले 2 पार्ट किए थे, हमने पार्ट नंबर 1 और 4, उसमें जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी ना वो सिंपल वैल्यूज़ थी, वो कोई फ्रैक्शन नहीं थे, बट इसमें आ रहा है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो आप सबसे पहले फ्रैक्शंस के जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं इन सब का एलसीएम लोगे। ठीक है, जोड़ने के लिए, फ्रैक्शंस को जोड़ने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो अपॉन बन रहा है ये तो बड़ा सा अपॉन यहाँ भी बना दें और नीचे 5 ही लिखें। अब इन सब का जब एलसीएम लोगे, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं नंबर येलो कलर से, इनका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, या तो 4 4 दिखाई दे रहा है या फिर 2 दिखाई दे रहा है, और कोई न्यू नंबर डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। तो हमें एलसीएम लेना है किसका, 4 का और 2 का। तो जब आप रफ में एलसीएम निकालोगे 4 का और 2 का तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 के डबल से 2 1 जा 2, 1 एज इट इज़। 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमने एलसीएम यहाँ नीचे वालों का फाइंड करा तो 4 आया, तो आप क्या करेंगे, एक अपॉन खींचे और उसके नीचे क्या लिखें 4। ये जो अपॉन फॉर्मूले में दिख रहा था ना आपको, ये वाला अपॉन, ये आप बड़ा सारा अपॉन बनाएंगे, काफ़ी बड़ा बनाना है इसे। और जो एलसीएम के लिए अपॉन बनाया ना वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, ये वाला छोटा बनाएंगे। एलसीएम क्या आया था इनका 4, वो हमने नीचे लिख दिया। अब आप इस 4 के टेबल में इस 4 को देखेंगे, 4 कितने जा 4 होता है 1 जा, उस 1 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 आएगा, प्लस इस 4 के टेबल में इस 4 को देखेंगे 1 जा होता है, 1 के ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। नीचे वाले 5 को तो देखना ही नहीं, वो तो हम लिख चुके हैं। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 जा। 2 के ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34। 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 जा, 1 की 15 से करेंगे तो क्या आएगा 15। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 जा, 2 की 9 से करेंगे तो 2 9 जा क्या हो जाएगा 18। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो ऊपर वाले नंबर हैं इन सब को ऐड करना है। तो आप रफ में ऐड करेंगे 5 को, 11 को, 34 को, 15 को और लास्ट में है 18। तो जब आप इन्हें रफ में ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 83। ठीक है, 83 मिलेगा। अपॉन में क्या था 4, फिर एक बड़ा अपॉन था उसमें क्या था 5। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो बड़ा सारा अपॉन बनाया है, इस बड़े सारे अपॉन के ऊपर जो लिखा है ना वो एक फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन है, तो नीचे भी आप एक फ्रैक्शन बनाओ। अपॉन के ऊपर जब फ्रैक्शन आता है तो अपॉन के नीचे भी फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे अपॉन में 1 डाल देंगे आप। ठीक है, अगला बार क्या करना है, ये नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 83/4 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो बड़ा अपॉन बनाया है ना, ये बड़ा अपॉन होता है डिवाइड, इसको हम बोलते हैं डिवाइड। और डिवाइड के नीचे क्या था 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड के नीचे क्या है 5 है।
तो 5/1, ये 5/1 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5/1 का उल्टा हो जाएगा 1/5। अब आप 83 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 83, 5 की 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 20 आएगा। अब आप रफ में इनको डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 20 से डिवाइड करना है 83 को, तो 24 जा होता है कितना 80, माइनस करके रिमाइंडर आएगा कितना 3, पॉइंट लेके हम यहाँ लेंगे 0। 21 जा क्या होता है 20, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 हम ले सकते हैं, तो 25 जा हो जाएगा कितना 100 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो फाइनली जब हमने डिवाइड करा तो आंसर आपको क्या मिला 4.15। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द मीन। इसमें भी मीन ही फाइंड करना है और आपको लिखने क्या है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिखोगे, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। पहले तो हम मीन नहीं फाइंड करेंगे, पहले हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 4 लिखने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये हो गए फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब हम मीन का फॉर्मूला वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ करा था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सब प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, ये 4 चीज़ें थी, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 10/4। जब आप इन्हें कट करेंगे तो 4 के टेबल से कट नहीं होगा, तो इसे डेसिमल में करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 8 को जब माइनस करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, तो 2 रिमाइंडर में 0 लग जाएगा 20, 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.5। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखें, इसमें आपसे मांगे गए हैं फर्स्ट 5 होल नंबर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम शुरू के 5 नंबर लिखेंगे 0 से शुरू करके, 0 1 2 3 4, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 वैल्यू लिख दी। अब आप मीन फाइंड कर सकते हो इनका, मीन इज इक्वल टू वही फार्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबको प्लस करेंगे, 0 को 1 को 2 को 3 को और 4 को। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये 1 2 3 4 5। अब आप इन्हें प्लस करोगे, तो जब आप इन्हें प्लस करोगे 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, अब बॉन में क्या है 5। फिर आप इन्हें कट कर लोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट भी करेंगे आप। थर्ड पार्ट में मीन आप खुद फाइंड कर लेना, मैं आपको ये बता देता हूँ इन्होंने मांगे कैसे नंबर्स हैं। यहाँ पर मांगे हैं इन्होंने फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। इन्होंने हमसे मांगे हैं शुरू के 6 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड वर्ड है, ऑड वर्ड क्या होता है, ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते उन्हें ऑड कहते हैं। नेचुरल बोला है तो 0 नहीं लेना, नेचुरल 1 से शुरू होते हैं और ऑड होने चाहिए जो 2 के टेबल में ना आते हो। तो 1 नहीं आता 2 के टेबल में, फिर 3 नहीं आता, 4 को छोड़ दो, 5 नहीं आता, 6 तो आता है, 7 नहीं आता, 8 को छोड़ दो, 9 नहीं आता। कितने नंबर मांगे थे 6, हमने कितने लिख दिए 1 2 3 4 5। अभी एक और लिखना है 9 के बाद 10, वो तो 2 के टेबल में आता है तो वो तो इवन नंबर है, ऑड नहीं। 10 के बाद 11 नहीं आता, तो ये हो गए 6 नंबर्स। अब आप इनका मीन का फार्मूला लगा के मीन को फाइंड कर देंगे। वही फार्मूला, मीन इज इक्वल टू ऊपर आना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नीचे आएंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
सम में आप इन सबको प्लस करके ऊपर लिख देना, नंबर्स में आप नीचे लिख देना, ये नीचे कितने आएंगे 6, इनको जब आप प्लस करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। फिर फाइनली इन्हें डिवाइड करके आपका जो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इस तरह से पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। फोर्थ पार्ट भी ऐसी है, इसमें इवन नेचुरल बोले हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। इन्होंने मांगे हैं शुरू के 5 इवन भी होने चाहिए और वो नेचुरल भी होने चाहिए। तो इवन नेचुरल, इवन तो 2 के टेबल में आते हैं और नेचुरल है तो नेचुरल में 0 नहीं लिया करते, तो ऐसे नंबर लो जो नेचुरल भी हो और 2 के टेबल में भी आ जाते हों। तो 1 एक नेचुरल नंबर है बट वो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6, 8, 10, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये शुरू के नंबर हैं जो नेचुरल भी हैं और साथ ही साथ 2 के टेबल में आने वाले नंबर भी हैं। अब हम इसमें मीन का फार्मूला लगा के मीन का आंसर फाइंड कर लेंगे, फार्मूला वही लगाना आप। तो फाइनली आपको जो फोर्थ पार्ट का आंसर मिल जाएगा वो आ जाएगा मीन का 6, इसी फार्मूले की हेल्प से। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम कौन होते हैं, प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने टेबल में, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आ जाएं और 1 के टेबल में आ जाएं, बाकी किसी टेबल में ना आए, वो प्राइम होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, शुरुआत प्राइम नंबर की 2 से होती है, 2 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आएगा या 1 के में। ऐसे 3 है, एक 3 1 में आता है या खुद के टेबल में आता है। 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 1 या फिर अपने टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। 7 भी, 7 के बाद 11, 9 नहीं लेना, 9 तो 1 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, बट उसके साथ साथ 3 के टेबल में भी आता है। तो हमें तो वो लेने हैं जो सिर्फ 1 के या खुद के टेबल में आते हों। और 9 जो है वो अदर टेबल्स में भी आ जाता है, जैसे कि टेबल ऑफ 3 में आता है, तो वो प्राइम नहीं होता, 11 होगा। तो ये हो गए 5 प्राइम नंबर। अब आप मीन का फार्मूला वही लिखेंगे, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही फार्मूला है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सब प्लस करेंगे आप, 2 3 5 7 11, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये 5 है। अब इन्हें जब आप जोड़ोगे 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 + 11 ये हो जाएगा 11 28 अपॉन 5। फिर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5 के टेबल में 28 तो नहीं आता, बट 5 जा 25 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, पॉइंट लगा के आप 0 लगा दोगे 3 में तो बन जाएगा 30, 5 6 जा 30। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5.6। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। द मीन ऑफ ऑल दीज नंबर इज 8। यहाँ पर बोला है मीन इन सब का, किन सब का मीन, पहले उनको लिख लो, 4 का, 9 का, 10 का एंड x का, ये वैल्यूज़ हैं। वो कह रहा है इन सब का मीन इज 8, इज का मतलब मीन का आंसर 8 है। तो यहाँ 8 इनके अंदर नहीं गिना जाएगा, इनके अंदर गिनने की गलती ना करें, 8 तो मीन का आंसर है। तो हमने लिख दिया कि मीन इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है, मीन वर्ड के नीचे आप मीन का फार्मूला लिखोगे। क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही फार्मूला लिखा मीन के नीचे। इक्वल के नीचे इक्वल लगाया, 8 के नीचे यहाँ 8 लिखेंगे, इक्वल के बाद 8 था तो हमने भी इक्वल के बाद 8 ही लिखा। अब ऊपर न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप सबको प्लस कर दो ऊपर, इन सब नंबर को 4 9 10 और x, इनको जोड़ो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, अपॉन में 4 आ गया, और इक्वल में क्या था, यहाँ इक्वल में था 8, तो हम भी इक्वल में क्या लिखेंगे 8। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे,
नेक्स्ट वर्क ये है कि ये जो डिवाइड वाला 4 है ये आप यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4। और बाकी ये जो जोड़ सकते हैं इन्हें जोड़ लो, 4 और 9 13, 13 में 10 जोड़ोगे तो 23, बट ये अल्फ़ाबेट जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो सब नंबर जोड़ के 23 बना और साथ में प्लस x बना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 23 प्लस x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32। ये 23 प्लस का इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 32 माइनस 23। फिर आप जब इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x का 9। तो क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो हमने फाइंड कर लिया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, वो भी सेम है। मीन ऑफ ऑल दीज नंबर इज 7। वो कह रहा है इन सब नंबर का मीन, पहले तो सारे नंबर लिख लो, p है, 6 है, 7 है, 10 है एंड 12 है, ये नंबर थे। वो कह रहा है इन सब का मीन, नीचे लिखेंगे कि मीन कितना है 7 है। मीन वर्ड के नीचे ना आप मीन का फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में 7 था तो वही आंसर इक्वल में लिख दो। सम वर्ड है, सम वर्ड का मतलब क्या होता है प्लस, तो आप सारे नंबर्स को प्लस कर दो यहाँ, p प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 सारे प्लस कर दिए, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है ये 1 2 3 4 5, तो नीचे आएगा 5 और इक्वल में क्या आएगा 7। अब आप क्या करें, p को तो ऐसे ही लिखें क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है, प्लस लगाएं, बाकी सारी चीज़ें प्लस कर लें, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 10 23 प्लस 12 35, अपॉन में क्या है 5 इज इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट वर्क क्या करें, कुछ बच्चे यहाँ जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस 5 से 35 को कट कर देते हैं, 5 7 जा, वो गलती ना करें। ये 5 से 35 कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ प्लस का साइन ना होकर मल्टीप्लाई का साइन होता ना तो आप इस 5 से 35 को कट कर सकते थे, बट यहाँ प्लस या माइनस जब आ जाता है तो ये कट नहीं हो सकता। हम इन्हें कट करने की गलती नहीं करेंगे, इन्हें कट नहीं करना आपने। फिर आप क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का 5 है ये इधर मल्टीप्लाई में ले आए, तो 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और इधर रह जाएगा p प्लस 35। अब p प्लस 35 ऐसे ही रखो, 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 जा क्या होगा 35, फिर ये 35 इधर आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 35 प्लस का 35 उधर आके माइनस का 35 होगा, और जब सेम में से सेम वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। तो फाइनली हमें यहाँ p का आंसर क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है द मीन हाइट ऑफ श्वेता, स्मृति एंड सुनीति इज 148। वो क्या कह रहा है, मीन हाइट 3 लोगों की 148 सेंटीमीटर है, तो हम भी लिख देंगे ये मीन है कौन 148 सेंटीमीटर। अब आप मीन वर्ड के नीचे ना मीन का फॉर्मूला लिखोगे, वही सेम कंसेप्ट यूज़ करना है, सब कुछ वही एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ भी। क्या फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देना है। वहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में ना कॉमा कॉमा लगा के नंबर्स होते थे, तो उनको हम क्या बुलाते थे ऑब्जर्वेशंस, जैसे 10, 20, 30, 40 ये नंबर्स थे, तो इनको हम क्या बुला रहे थे, इनको हम बुला रहे थे ऑब्जर्वेशन। इस बार ना यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर क्या है हाइट है, किसकी हाइट, कुछ पर्सन्स हैं, कुछ पर्सन्स है उनकी हाइट है। तो यहाँ पर ना मीन इसका जो फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ना लेके सम ऑफ हाइट लेंगे। हमें जो जोड़ना है वो क्या क्या जोड़ना है, हाइट जोड़नी है, तो इसलिए हम सम ऑफ हाइट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन की जगह कौन है पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं,
ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करना होता है क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस ना हो करके यहाँ पर लोग थे और उन लोगों की हाइट चल रही थी, तो यहाँ पर सम ऑफ हाइट लेंगे और नीचे लेंगे नंबर ऑफ पर्सन और इज इक्वल टू 148 सेंटीमीटर। बाय चांस आपको ना समझ आए तो आप वही फार्मूला लगा लें, वो भी गलत नहीं होगा। मीन वर्ड के नीचे सम ऑफ हाइट लिखा है मैंने, आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। अब सम ऑफ हाइट में क्या करेंगे, हम तीनों पर्सन की हाइट को ऐड करेंगे। कौन तीनों पर्सन, एक तो श्वेता की हाइट प्लस स्मृति की हाइट, स्मृति हाइट प्लस सुनीति, तीसरा पर्सन कौन था, सुनीति, उसकी हाइट भी। तो तीनों पर्सन की हाइट को हमें क्या करना है, सम करना है अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 3, इज इक्वल टू 148। श्वेता की हाइट और स्मृति की हाइट दे रखी है 150 और 140, तो श्वेता की हाइट लिख देंगे 150 सेंटीमीटर प्लस स्मृति की भी दे रखी थी कितनी, 140 सेंटीमीटर प्लस सुनीति की हाइट फाइंड करनी है। देखो ये लिखा है ना, फाइंड द सुनीति हाइट, तो ये हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सुनीति हाइट, ये हमें मालूम नहीं है, अपॉन 3 आएगा और इज इक्वल टू में क्या है 148। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 150 और 140 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 290 प्लस सुनीति की हाइट हमें मालूम नहीं, अपॉन में 3 है, इज इक्वल टू 148। डिवाइड वाला 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 मल्टीप्लाई 3 होगा और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 290 प्लस सुनीति हाइट। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 290 को ऐसे ही लिख दो, सुनीति हाइट भी ऐसे ही लिख दो, इक्वल में इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, एक है आपका 148 और मल्टीप्लाई होना है 3 से, तो आंसर बन जाएगा 444। फाइनली हम 290 इधर लाके माइनस कर देंगे तो आपको आंसर किसका मिलेगा, सुनीति हाइट का आंसर 444 माइनस 290। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 154। ये हाइट है, सारी हाइट जो थी पर्सन्स की वो किस में थी, देखो यूनिट क्वेश्चन में दिख जाएगी, सेंटीमीटर में थी, तो ये भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं फोर्थ का सेकंड। इन ए क्लास टेस्ट द मीन मार्क्स, क्या कह रहा है वो, क्लास टेस्ट हुआ, मीन मार्क्स 4 स्टूडेंट के 60 हैं। 60 कौन है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि मीन मार्क्स 4 बच्चों के 60 हैं। मीन वर्ड के नीचे फार्मूला लगाओगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या तो वही फार्मूला लिख लो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर इस क्वेश्चन में जो है ना मार्क्स का सम लेना है, सम ऑफ मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना है, कितने स्टूडेंट्स थे। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, इज इक्वल टू में 60 था, वही लिखेंगे। सम ऑफ मार्क में हम सारे बच्चों के मार्क्स का सम करेंगे। 3 बच्चों के मार्क तो ये रहे, 3 ऑफ देम गॉट 50, 72, 64। तो सम ऑफ मार्क में आप 50, 72, 64 ये तीनों बच्चों के मार्क जोड़ेंगे, लेकिन बच्चे कितने थे, बच्चे थे 4, तो यानी 1/4 बच्चा और है, प्लस में एक और बच्चा है, किसके मार्क्स हैं, 4th स्टूडेंट के। तो हम यहाँ में मार्क्स पता नहीं तो हम लिख देते हैं 4th स्टूडेंट, वो हमें मालूम नहीं है कि उसके कितने मार्क्स थे, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 4 बच्चे थे, उनके मार्क का सम चल रहा है 1 2 3 4, तो अपॉन में आएगा 4 और इक्वल में क्या है 60। आप इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, 7 + 5 12 + 6 18, 186 प्लस 4th स्टूडेंट के मार्क भी जुड़ने हैं जो कि हमें मालूम नहीं, अपॉन 4 = 60। ये 4 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 60 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा 186 प्लस फोर्थ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 186 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 60 इंटू 4 करोगे तो 60 इंटू 4 क्या होगा 240, और जो प्लस का 186 था वो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका फोर्थ स्टूडेंट। अब आप इन्हें माइनस कर लोगे, किन किन को माइनस करेंगे, 240 को और 186 को। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 54। ये मार्क्स की बात चल रही है, तो 54 क्या है, 54 मार्क्स आ गए किसके, फोर्थ स्टूडेंट के। तो क्वेश्चन में ये पूछा था हाउ मच डिड द फोर्थ स्टूडेंट स्कोर्ड, तो आप क्या लिखेंगे कि फोर्थ स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, 54 मार्क्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर आपको टेबल दी है और मीन फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे होगा। सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर टेबल में वेट दिया है, ये आपको टेबल ना हॉरिजॉन्टल दिया है लेफ्ट टू राइट, आप इसे वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। 2 कॉलम इन्होंने दिए हैं बट हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम वेट का ही होगा और वेट को हम x से डिनोट करेंगे। ये जो वेट है इसको हम x से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर वाली वैल्यू जो होती है ना नंबर वाली, उसको हम f से डिनोट करेंगे। और तीसरा कॉलम f मल्टीप्लाई x लेंगे हम। तो x वाली वैल्यूज़ क्या क्या दी है, पहली वैल्यू x की है यहाँ पर 16, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 20, तीसरी वैल्यू है 35 और चौथी वैल्यू है 18। चारों वैल्यू हमने x की फिल कर दी। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन f को फिल करेंगे, ये 6, ये 4, ये 2 और ये 3। अब आपको अगला कॉलम क्या दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने लिखा है f मल्टीप्लाई x। तो आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 और 6 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 क्या हो जाएगा 96, 24 जा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 80, 35 2 जा करेंगे तो 70, 18 3 जा करेंगे तो 54। अब आपको क्या करना है, ये जो एफ एक्स है, f और x की मल्टीप्लाई, इन सब वैल्यूज़ का आप टोटल करेंगे। तो यहाँ पर आप टेबल के नीचे यहाँ पर इनका टोटल दिखाएंगे। 6 + 4 10, 1 इधर आ जाएगा, 9 और 1 10 और 8 18, 18 + 7 25 और 5 30, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर f और x की जो मल्टीप्लाई हमने करी थी उनकी वैल्यू का जो टोटल आया वो 300 फाइंड कर लिया। अब f की वैल्यू का भी टोटल फाइंड करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 2 12 + 3 15। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मीन। तो आपको यहाँ मीन का फार्मूला याद रखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने मीन का जो फार्मूला यूज़ करा था वो था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो जो था वो रॉ डेटा में था, जब कॉमा कॉमा गिवन होता है। ये जो है ना ये टैब्यूलेटेड डेटा है, यहाँ पर टेबल वन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैब्यूलेटेड डेटा। टेबल वाला डेटा है टैब्यूलेटेड। तो जब भी टैब्यूलेटेड डेटा होगा तो मीन कैसे फाइंड करेंगे आप, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। ये जो है इसके सिग्मा भी बोलते हैं, लेकिन करेक्ट मीनिंग इसका क्या है, ये जो हमने ई टाइप का सिंबल बनाया है ये जो है ये सम का साइन होता है। सम मीन्स प्लस करना है, तो एफ एक्स वाली वैल्यू का सम। तो न्यूमरेटर में अपॉन के ऊपर आपको क्या लेना है, सम ऑफ ऑल द एफ एक्स वैल्यू। ये जो एफ एक्स वैल्यू था इनका टोटल क्या आया था वो ऊपर लिखना है 300। नीचे भी सम का सिंबल है, किसका सम है, एफ का। तो एफ वाली वैल्यूज़ का टोटल कितना था 15। अब आप इन दोनों को आपस में कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 0 बचेगा। तो फाइनली मीन का आंसर फर्स्ट पार्ट का कितना आ जाएगा 20। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपने वेट देखा था क्वेश्चन में, वेट जो कि किस में था, केजी में। तो ये जो मीन भी आएगा ना ये भी मीन किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड पार्ट भी आप सेम वे में ही करेंगे।
यहाँ पर भी टेबल दी है, तो मार्क ऑब्टेन्ड को तो x से डिनोट करना है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ थे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वाली वैल्यू को f से डिनोट करना है। तो हम यहाँ मीन फाइंड करेंगे और सेम फॉर्मेट हम यहाँ यूज़ करेंगे जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था। टेबल बनाएंगे एक, पहला कॉलम तो x का होगा, दूसरा कॉलम f का होगा और मीन फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जो कि होगा f और x की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करेंगे x और f का। अब x में आप सारी वैल्यू भरोगे। x में 25 है, 39 है, 35 है, 29, फिर 30, ये सब हमने x की वैल्यू फिल कर दी। अब हम f की वैल्यू को फिल करते हैं। f है 2, 5, 2, 5, 6। अब f और x की मल्टीप्लाई करनी है तो हम पहले ये दोनों x और f जो हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 2 जा 50। सिमिलरली अगली वैल्यूज़ जो हैं वो 39 और 5 है, तो 39 इंटू 5 जब करेंगे तो आंसर मिलेगा 195। 35 इंटू 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 70। 29 इंटू 5 करेंगे तो रफ में आप करके देखना, 29 इंटू 5 तो 145 आएगा। 30 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब हमने टेबल तो बना ली है, अब हमें टोटल फाइंड करना है। एक तो f वाली वैल्यूज़ का टोटल, f के नीचे f की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे। तो हम यहाँ 5 + 2 7 8 9, 9 + 5 14 + 6 20, f का टोटल 20 लिख देंगे। अब इन वैल्यूज़ का टोटल करेंगे जो f और x की मल्टीप्लाई करके आई थी। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 and 1 6, 5 9 15, 15 और 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 + 4 26, 26 + 8 34, 3 इधर आ जाएगा, 3 and 1 4 5 6, 640 आ रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना था, मीन। तो आप यहाँ मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ f(x) वैल्यू अपॉन सम ऑफ ऑल द f वैल्यू। तो f(x) का सम कितना आया था 640 और जो f वाली वैल्यूज़ थी उनका सम क्या आया था 20। लास्ट की 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कट होगी, 2 से 64 कट होगा तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 आ गया। यहाँ पर मार्क्स थे तो ये 32 क्या है, मार्क्स। पिछली बार वेट था तो वो किस में आया था, केजी में, ये मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमें मीन मार्क्स कितने मिले, 32। तो इस तरह से आप ये 5th का सेकंड पार्ट भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3rd और 4th पार्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। सेम पैटर्न, सेम मेथड आपको यूज़ करना है। फर्स्ट वाली टेबल में जो पहला कॉलम होता है उसको x से डिनोट करेंगे और दूसरा f, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में करा था वही सेम कंसेप्ट लगाया और फिर उसके बाद f इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करी और फिर फाइनली मीन फाइंड करा। 3rd पार्ट भी ऐसे ही होगा, 4th पार्ट भी आपका सेम वे में होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्वेशंस हैं x, यहाँ पे डिनोट कर रखा है x से और फ्रीक्वेंसी जो है वो f से डिनोट कर रखी है और लास्ट में टेबल के एंड में क्या लिखा है, इफ़ मीन इज़ 14.2। यहाँ पर मीन ऑलरेडी दे दिया है 14.2, इन्होंने मीन दिया है, हम भी मीन की हेल्प से ही ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यहाँ पे मीन का नाम लिया गया है। तो हम टेबल वाला फॉर्मेट सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन 5 में करा था वही सेम फॉर्मेट यहाँ भी यूज़ करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले 3 कॉलम की टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम उसमें x होगा जैसे क्वेश्चन 5 में किया था, फिर f होगा, फिर तीसरा कॉलम होगा f इंटू एक्स। x में आप ये सारी वैल्यूज़ भरोगे 5, 15, 25 और 35, ये चारों वैल्यू x की फिल कर दी। अब f की वैल्यू फिल करेंगे 20, 16, p और 2। अब अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे f और x की। तो 20 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा।
अब 15 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में आप करके देखेंगे 15 मल्टीप्लाई 16 तो आंसर मिलेगा 240। 25 की पी से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 25p। 35 की 2 से होगी तो आंसर बन जाएगा 70। क्योंकि यहाँ मीन वर्ड आ रहा था तो यहाँ पर आपको मीन का फॉर्मूला वही यूज़ करना है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करा था। मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ इधर लिखता हूँ मीन का फार्मूला। क्या फार्मूला था क्वेश्चन 5 में? सम ऑफ एफ एक्स वैल्यूज़ अपॉन सम ऑफ एफ वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ सम चाहिए। किसका सम? एफ एक्स वाली वैल्यू का। तो ये जो एफ एक्स आया ना, इनका आप टोटल करोगे इसके नीचे। तो ये जो अल्फ़ाबेट वाला है एक टर्म, इसको तो आप अलग ही लिखोगे क्योंकि अल्फ़ाबेट वाला अल्फ़ाबेट वाले में ऐड होता है। तो इसके अलावा और कोई अल्फ़ाबेट वाला टर्म यहाँ है ही नहीं, तो इसको तो हम अलग ही लिख देते हैं प्लस में। बाकी तीन आपस में जोड़ लेते हैं, 100 को, 240 को और 70 को। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 0 और 7 + 4 11 और 1 इधर आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 410। ये तीन जुड़ के क्या बन जाएगा? 410 प्लस 25p ऐसे ही लिख दिया हमने क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट था, ये उसमें ऐड नहीं हो सकता था क्योंकि वो बिना अल्फ़ाबेट का था। अब सेम f में भी करना है। मीन के फार्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आता है? सम ऑफ f वैल्यू। तो हमें यहाँ f वाली वैल्यूज़ का भी सम करना है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है p, इसको तो हम ऑलरेडी अल्फ़ाबेट को ऐसे ही लिख देंगे जैसे अभी हमने एफ एक्स वाले टोटल में करा था। ये एक अल्फ़ाबेट है तो इसको तो हम अलग ही ऐड करेंगे। सिंपल नंबर ये आपस में जुड़ जाएंगे। 20 + 16 हो जाएगा 36 + 2 38। तो हमने यहाँ एफ़ का भी टोटल फाइंड कर लिया, एफ एक्स का भी टोटल। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? मीन का फॉर्मूला आपने लिखा कि मीन = सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सम, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। मीन वर्ड के नीचे आप क्या करेंगे? मीन का आंसर जो दिया है आपको, कितना दिया है मीन का आंसर? मीन इज़ 14.2, उसको लिखेंगे इक्वल सम ऑफ एफ एक्स। ऊपर की तरफ इनका टोटल जो आया था ये टोटल लिखना है न्यूमरेटर में, 410 + 25p अपॉन नीचे क्या है? सम ऑफ एफ। एफ का टोटल यहाँ आया था 38 + p। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? आप ये डिवाइड वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 14.2 की मल्टीप्लाई होगी 38 + p से। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ ब्रैकेट ले ली और इक्वल में क्या आएगा? इक्वल में आएंगे 410 + 25p। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? आप ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये जो बाहर 14.2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों से होगी। तो हम क्या करेंगे? 14.2 की मल्टीप्लाई 38 से भी करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 14.2 की मल्टीप्लाई p से भी करेंगे और इक्वल में वही रहेगा 410 + 25p। अगला वर्क क्या करेंगे? इनकी आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 14.2 की और 38 की। तो आप रफ में करेंगे मल्टीप्लाई 14.2 और 38, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 539.6। अगर आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 539.6 प्लस 14.2p ऐसे ही लिखेंगे। इक्वल में क्या है? 410 + 25p। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ये जो p वाला है ये लेफ़्ट पर ले आएँ और बिना p वाला, सॉरी, लेफ़्ट पे जो p है वो राइट पर ले जाएं और जो राइट हैंड पे बिना p वाला टर्म था वो लेफ़्ट पर ले आएँ। तो आपका हो जाएगा 539.6। ये प्लस का नंबर उधर आके माइनस हो जाएगा 410 और इक्वल में p वाले कर देंगे। ये 14.2p था, प्लस का था, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो मैं यहाँ इरेज करके लिखता हूँ इसे। यहाँ बन जाएगा 14.2p, जो प्लस का था वो इधर आके माइनस हो गया, यहाँ ले आए हम, और साथ में प्लस का 25p भी आएगा जो पहले से लिखा हुआ था राइट हैंड पे। अब अगला वर्क क्या करेंगे? 539.6 में से माइनस करेंगे 410 को। रफ में 539.6 में से 410 को माइनस करना है। तो इस तरह से आप
रफ में माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 129.6। और इक्वल में इनको देखेंगे, ये भी माइनस होंगे, एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू प्लस की, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप दोनों को माइनस करोगे, एक वैल्यू है 25 और दूसरी वैल्यू है 14.2। जब आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.8p। रफ में करके देख लेंगे इस तरह से, 25 को ऊपर लिखना और 14.2, 25 में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लेके 0 लेके इस तरह से आप माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10.8p। अब ये जो 10.8 है ये p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वर्क, इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो हम यहाँ 129.6 के डिवाइड में 10.8 को लाते हैं और इक्वल में p लिखेंगे। एक डेसिमल प्लेस यहाँ भी है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ भी है, पॉइंट के बाद राइट हैंड पर एक एक डिजिट है तो ये पॉइंट हट जाएंगे। अब 108 से 1296 को आप रफ में डिवाइड करेंगे, छोटे टेबल से भी कट कर सकते हैं या आप रफ में डायरेक्ट पूरे नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का मेथड करेक्ट है। चाहो तो आप 2 के टेबल से इसे कट करके निकाल दो, फिर दोबारा कट करना, या फिर डायरेक्टली 108 के टेबल से इसे कट कर लो, तो ये पूरा कट हो जाएगा कितनी बार, 12 टाइम्स। तो आपको फाइनली यहाँ p का आंसर क्या मिल जाएगा, 12। तो इस तरह से आप ये 6th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, सेम मेथड जैसा मैंने अभी फर्स्ट पार्ट सिखाया वैसे ही आपका इसका सेकंड पार्ट भी होगा, तो दोनों पार्ट आप सेम मेथड से करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा गया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, क्या, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं तो अगला कॉलम क्या होगा, टैली मार्क्स का, वो कंपलसरी है। मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेट, उसमें हम ऑब्जर्वेशन एक्स से डिनोट करते हैं और टैली मार्क्स लिया जाता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ली जाती है जो एफ से डिनोट करी जाती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेट। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एंड कैलकुलेट द मीन ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें मीन भी फाइंड करना है, तो हम इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे जो मीन को फाइंड करने में हेल्प देगा। वो क्या है, एफ इंटू एक्स, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी किया था, ठीक है ना, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। अब ऑब्जर्वेशंस में क्या करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा यहाँ लिखेंगे, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं करनी। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा 8। अगर आप 8 को यहाँ काउंट करोगे तो 8 आपको 4 टाइम्स दिखाई देगा। देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 बार 8 है, तो फ्रीक्वेंसी 8 की क्या होगी, 4। और टैली मार्क्स में आप 4 निशान बनाएंगे, तो ये हो गया 8 की फ्रीक्वेंसी 4। अब 8 से बड़ा नंबर कौन है, 10 है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में 10। अब 10 को काउंट करेंगे कि 10 कितने टाइम आ रहा है, 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी में 4 लिख के यहाँ पर 4 मार्क्स ड्रॉ करेंगे। फिर 10 से बड़ी वैल्यू देखेंगे, 10 से बड़ी वैल्यू आपको 12 नज़र आएगी। 12 भी यहाँ कितने टाइम है, 4 टाइम है, टैली मार्क्स में 4 मार्क बना देंगे आप। 12 से बड़ी वैल्यू यहाँ अगर आप देखेंगे तो 14 नज़र आएगी, और 14 कितने टाइम्स आ रहा है, अगर आप उसे काउंट करेंगे तो 2 बार दिखाई देगा, तो टैली मार्क्स में बस 2 बनाएंगे। और लास्ट में 16 है सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ, 16 कितनी बार है अगर आप काउंट करोगे तो 2 बार ही नज़र आएगा, तो फ्रीक्वेंसी 2 लिख के टैली मार्क में 2 मार्क्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। अब मीन फाइंड करने के लिए हम f का टोटल करेंगे। ये जो f का टोटल है 4 + 4 8, 8 + 4 12, 13 14 15 16, इनका टोटल 16 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, उसको चेक करने के लिए क्या वे है, ये जो आपने f का टोटल निकाला है
ये 16, ये इन नंबर्स के बराबर होना चाहिए। आप इन्हें काउंट करो क्या ये 16 आ रहे हैं या नहीं। तो हम इन्हें काउंट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पूरी 16 आ रही है, मतलब हमने कोई भी वैल्यू मिस नहीं करी। तो ये हमारा अभी आंसर क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, तो ये हमने चेक कर लिया। अब f और x की मल्टीप्लाई करेंगे, x है 8, f है 4, 8 इंटू 4 करेंगे, 8 4 जा 32, 10 इंटू 4 करेंगे तो 10 4 जा 40, 12 4 जा 48, 14 2 जा 28, 16 2 जा 32। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 2 इधर आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 + 4 13, +2 15, +3 18, 180 आ गया। अब आप मीन फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन में बोला था फाइंड मीन, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एफ एक्स का जो सम आया वो हमने फाइंड कर लिया कितना, 180। सम ऑफ एफ की बात करें, एफ का सम हमने यहाँ फाइंड करा 16। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इनको आपस में कट कर लें। अगर आप 4 के टेबल से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 2 और 0 20, 4 5 जा, तो आपका आंसर 45/4 आया। अब ये कट होगा नहीं, तो आप इसको डेसिमल में करोगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब इसको करेंगे डिवाइड, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 में पॉइंट लेके 0 लगा देंगे तो 1 और 0 हो जाएगा 10। अब 4 के टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा हुआ ही है तो रिमाइंडर 2 में पॉइंट की वजह से 0 लग जाएगा, तो 2 में 0 लग के 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। आप रफ में डिवाइड करके देख लेना 4 से 45 को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 11.25। तो ये हो गया आपका 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी आपको बिल्कुल सेम वे में सॉल्व करना है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।